आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लासेस 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिचय इंट्रोडक्शन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक हम लोग किसी भी चैप्टर का अगर नहीं जानेंगे तब तक हम उस चैप्टर के बारे में आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिचय हर चैप्टर का जानना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में एक घाती बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। अब एक घाती बहुपद होंगे क्या? मान लेते हैं यहाँ पे कोई ए एक्स प्लस सी फॉर्म का या बी फॉर्म का ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया है। तो देखें यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो ये x जो है चर होगा और इस पे घातों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे b हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जांपल के साथ और दिखाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद होंगे जिसपे घातों की संख्या क्या हो? एक हो। घातों की संख्या एक हो, वो हमारा कहलाएगा क्या? रैखिक बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इस फंक्शन में अगर हम समझें ऐसा समीकरण या बहुपद कहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो द्विघाती बहुपद जिसपे घातों की संख्या अधिकतम क्या हो? 2 हो। घातों की संख्या अधिकतम 2 हो और भी कहें तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमारा घातों की अधिकतम संख्या क्या है? 2 है। ये हमारा हो जाएगा क्या? द्विघाती द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार तीन घाती बहुपद को तीन घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें आप कह सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या क्या है? 3 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार मतलब अधिकतम घातों की संख्या ही हमारा वो उसका परिचय देता है, रैखिक है कि द्विघात है या त्रिघात है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें अगर कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, कहें यदि यदि कोई द्विघात बहुपद है, मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसके शून्यक क्या है? शून्यक अल्फा कामा बीटा है। ये शून्यक है किसके? द्विघात बहुपद के कोई शून्यक है अल्फा कामा बीटा। तो कहेंगे इसमें सूत्र जो होगा, फार्मूले जो होंगे वो क्या होंगे? बोलेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी है क्या? ये है आपका x का गुणांक। ठीक है, x माइनस कोष्टक में लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक। ठीक है, अपॉन ए। ए क्या है? तो इसको आप लिख सकते हो ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार हम कहें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल।
अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा फॉर्मूला सी अपॉन ए। अब सी क्या है? सी जो है आपका अचर पद है, अचर पद है, बट ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे इसमें और भी फार्मूले हैं। जैसे आपसे हम कहें कि कोई कोई त्रिघाती बहुपद है, और त्रिघात बहुपद में जो फार्मूले होंगे सेम यहाँ पे होंगे। तीन घातों का अगर फार्मूला कह रहे हैं, यहाँ पे तीन घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो यहाँ पे जो हम समीकरण लिखेंगे हमारा क्लियरली इसी तरह के हमारे योगफल भी होंगे। ठीक है, इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है ये बेसिक है, इस फार्मूले पे हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है x का गुणांक। x का गुणांक का मतलब क्या है कि जो सामने वाली जो वैल्यू बोला जाता है, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आपसे हम पूछ रहे हैं x का गुणांक है क्या, तो देखिए x का जो गुणांक है जिसका नाम लिया जा रहा है x का गुणांक, वो जस्ट उसके सामने की जो वैल्यू होगी, चाहे माइनस है तो माइनस में बोला जाएगा, प्लस में है तो प्लस में ही बोला जाता है। क्योंकि प्लस की वैल्यू शो नहीं की जाती, यहाँ हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा क्या? 5। ये आपका आंसर होगा। जैसे मैं लिखूं x का गुणांक, गुणांक ये हो जाएगा आंसर में क्या? 5। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 3। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए -4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक और एक्स का गुणांक आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ये बेसिक है। आप इसी तरह के क्वेश्चन आराम से फार्मूले आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इन फार्मूलों को ही याद करके आप आगे शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर गुणनखंड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 5 है, जिसमें आप ये इंट्रोडक्शन आपने देखा, ये सारे कॉन्सेप्ट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।